सबका ध्यान वहीं चला जाता है। हमाद भाई आए, रिकॉर्डिंग करेंगे? थोड़ा ज़ूम इन कर। हमाद भाई आए हैं, ये पूछ रही हूँ मैं। नैमल, जी, जी, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चलें ठीक है। अच्छा, अपना जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, वो सेट टाइम आउट तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और काफ़ी क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया है, तो मैं इतना इस पे नहीं जाऊँगी। कॉल बैक हेल्प भी हमारा हो चुका है। प्रॉमिस आई थिंक थोड़ा हुआ था, पूरा नहीं किया था हमने, वो आधा रह गया था। तो हम ज़्यादा ध्यान जो है ना अपना इसी प्रॉमिस प्रॉमिस ही पर देंगे, लेकिन थोड़ा हम जो है ना रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारी जो है ना पिछली सारी चीज़ें माइंड में रहें, फिर ये आगे की चीज़ें समझ आती हैं। तो ये टॉपिक्स हमने करने हैं एसिंक्रोनस। जब हम अपने कोड को बनाते हैं तो उसके तरीके 3 तरीके होते हैं। पहला तो सेट टाइम आउट, एक फंक्शन है जो हमारे कोड को एसिंक्रोनस बनाता है। दूसरा प्रॉमिस है और तीसरा एसिंक अवेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो कोड लिखते हैं ना, उसका जो बिहेवियर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस मीन कि मैंने यहाँ पर जैसे 4 कंसोल लिखे हैं, ठीक है? पहले में हेलो वर्ल्ड, दूसरे में कंवल, तीसरे में फिल्ज़ा और चौथे में नेमल। अब इसका जो बिहेवियर रहता है वो इस तरह से रहता है कि जब ये चलेगा, मैं इसको रन करूँगी तो पहले ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है? फिर कंवल प्रिंट होगा, देन फिल्ज़ा एंड देन नेमल। ऐसा नहीं है कि पहले नेमल हो जाएगा या कंवल हो जाएगा, फिल्ज़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा कोड टॉप टू बॉटम चलता है, इसे कहते हैं सिंक्रोनस बिहेवियर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं कि भई इसमें क्या इश्यू आता है सिंक्रोनस बिहेवियर में। सिंक्रोनस बिहेवियर में ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 4 कंसोल लिखे हैं, ठीक है? अब बीच में कहीं भी किसी कंसोल में मेरे पास ऐसा डेटा आ रहा है जो टाइम ले रहा है आने में। लाइक मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा आने में, और दूसरे में हेलो कोडर्स, ये भी ईज़िली चल जाएगा। तीसरे में मैंने, ख़ैर ये डेटा तो वो है नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर जस्ट लिखा है कि हम समटाइम्स नेट से कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं, डेटा फेच कर रहे होते हैं एपीआई से, टाइम लगता है हम तक पहुँचने में, ठीक है? लाइक जैसे यहाँ पर डेटा डाउनलोड हो रहा है, इसमें 5 मिनट लग रहे हैं। अब जो सिंक्रोनस बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, ये लाइन तो चल जाएगी, ठीक है? ये प्रिंट होगा, पहले ये प्रिंट होगा, ठीक है? दूसरा कोड हम देखेंगे, ये भी इजीली चल जाएगा, इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं है जो टाइम ले। लेकिन तीसरे में हम आएंगे तो इसमें हम देखेंगे, इसमें 5 मिनट है, तो लाइन देखने भी ऐसा डेटा नहीं है जो ज़्यादा टाइम ले, ये भी इजीली चल सकते आ रहा है, इसमें 5 मिनट लग रहे हैं। इसकी वजह से हमारा नीचे वाला कंसोल भी नहीं चल रहा, हालांकि इसको चल जाना चाहिए था, इसमें ऐसा कोई भी कोड नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा बाकी कोड रुक जाता है। तो सिंक्रोनस बिहेवियर में ये होता है कि अगर कहीं पर भी कोड हमारा रुक गया, टाइम ले रहा है आने में, या कोई भी इशू हो सकता है, उसकी वजह से नीचे वाला कोड हमारा नहीं चलता, वहीं पर रुक जाता है, जब तक उसका टाइम पूरा ना हो जाए, जब तक वो ना चल जाए, ठीक है? अब थर्ड लाइन पे यही चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लग रहा है तो ये चल जाए, बल्कि थर्ड नंबर पे यही चलेगा 5 मिनट के बाद, और फिर ये चलेगा। इट्स मीन कि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से इसमें भी टाइम लगा, इसके 5 मिनट पूरे हुए और फिर ये चलेगा। तो ये होता है सिंक्रोनस बिहेवियर। इसमें ये होता है कि अगर कहीं पर भी डेटा टाइम ले रहा है आने में, तो उसकी वजह से हमारा नीचे का कोड रुक जाता है, वो नहीं चलता। अब हम जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो कि अगर कहीं पर भी टाइम लग रहा है आने में किसी चीज़ को, तो उसकी वजह से हमारा बाकी कोड ना रुके। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम अपने कोड को एसिंक्रोनस बनाते हैं। एसिंक्रोनस क्या करता है, ठीक है? इसमें मैंने ये लिखा है कि भाई हम नहीं चाहते कि अगर कहीं पर भी हमारा कोड कोई डेटा आने में टाइम लग रहा है फेच होने में, तो उसकी वजह से हमारा बाकी कोड जिसमें टाइम नहीं लग रहा, वो इजीली चल सकता हो, वो रुक जाए। इसलिए हम जो है ना उस कोड का बिहेवियर चेंज करके उसको एसिंक्रोनस बनाते हैं। एसिंक्रोनस में क्या होता है, अगर कहीं पर भी किसी लाइन में ऐसा डेटा है जो टाइम ले रहा है आने में, उसकी वजह से हमारा बाकी का कोड नहीं रुकता, बल्कि क्या होता है कि वो उस लाइन को जिसमें टाइम लग रहा है आने में, उसको उठाता है और एक थ्रेड बना लेता है।
यहाँ पर उसको एक क्यू में भेज देता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ जाओ और जितना टाइम लेना है तुम्हें तुम लो, जैसे तुम्हारा टाइम हो पूरा फिर तुम प्रिंट हो जाओ। लेकिन उसकी वजह से हमारी जो बाकी कोड होता है वो नहीं रुकता, वो इजीली चल जाता है। तो हम जो है सिंक्रोनस बिहेवियर को चेंज करके एसिंक्रोनस बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल ये देख लें, मैं जैसे यहाँ पर अगर जाऊँ अपने ब्राउज़र पे, वहाँ पर मैं कोई ऐप इंस्टॉल करूँ, अगर वो सिंक्रोनस होता ना, हमारी ये जो इस सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग है, ज़ाहिर है इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग ही है, कोडिंग होगी। अगर उसका जो बिहेवियर है वो सिंक्रोनस होता तो क्या होता कि मैं अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करती, डाउनलोड करती, तो मेरी ये जो मेरा ये कंप्यूटर है वहीं रुक जाता। मैं यहाँ पर वीएस कोड पे आके दोबारा अपना काम नहीं कर सकती थी, यहाँ पे दूसरा पेज भी नहीं खोल सकती थी, दूसरा टैब भी नहीं खोल सकती थी। ठीक है, अगर वो सिंक्रोनस होता, सिंक्रोनस में ये होता है कि उसकी वजह से सारी चीज़ें रुक जाती हैं। इसलिए इसीलिए हम उस सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस बनाते हैं, ताकि अगर कहीं पर भी कोई चीज़ टाइम ले रही है उसकी वजह से हमारा बाकी काम ना रुके। अगर कुछ डाउनलोड हो रहा है हमारी, कहीं पर भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई डेटा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा बाकी कोड ना रुके। मैं अगर यहाँ ब्राउज़र पे जाके कुछ भी इंस्टॉल कर लूँ और फिर वापस यहाँ पर वीएस कोड में आके अपना काम करूँ, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। वो मेरी जो ये कोड है वो रुक नहीं जाएगा, बल्कि मुझे इजीली कहीं पर भी जाने की इजाज़त देगा। इसलिए हम उसको एसिंक्रोनस बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई चलो ये देख लिया हमने कि एसिंक्रोनस बनाते हैं अपने कोड को, ताकि बाकी कोड हमारा ना रुके। अगर कहीं पर भी कोई लाइन टाइम ले रही है या फिर किसी भी इशू की वजह से वो नहीं चल रही, तो बाकी कोड हमारा उसकी वजह से ना रुक जाए। तो उसको बनाने का भी कोई ना कोई तरीका होता होगा। तो उसके तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, वो भी हमारे कोड को एसिंक्रोनस बनाता है। मतलब ये ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर मैं कोई कंसोल ऐड कर दूँ तो क्या होगा कि अगर उसमें मैं टाइम लगा दूँ, ठीक है, उसमें उसमें डेटा जो है वो टाइम ले रहा है। मैं बताती हूँ कि इसमें हम डिले कैसे लगाते हैं, आगे आ रहा है। तो इसकी वजह से नीचे वाला कोड जो है वो रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो चलता रहेगा, जितनी भी आगे कोड होगा वो चलता रहेगा। जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो फिर ही ये चलेगा। और दूसरा हमारा होता है प्रॉमिस, इससे भी हम अपने कोड को एसिंक्रोनस बनाते हैं और एसिंक अवेट भी होता है। अब हम आते हैं अपने सेट टाइम आउट की तरफ। इसमें ये होता है कि भाई when we want to run some code with the delay we use set time out function। अब मैं पहले ये समझाती हूँ कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्या काम करता है। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अच्छा, इसको ये समझ लें कि जब मैंने कोई कंसोल लिखा, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई कंसोल लिखा, हेलो। अब मैं जब इसको चलाऊँगी ना तो ये फ़ौरन चल जाएगा, इसको रन करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई ये मेरा 5 सेकंड के बाद प्रिंट हो, ठीक है, फ़ौरन ना चले मेरे टर्मिनल में, बल्कि 5 सेकंड के बाद प्रिंट हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड रहता है, उसके लिए हमारे पास होता है सेट टाइम आउट। अगर मैं इस पर सेट टाइम आउट लगा दूँ तो ये, और मैं उस पे टाइम भी हमने उसमें लगाना होता है, टाइम भी देना होता है कि ये मेरा कंसोल कितने मिनट का बाद चले। ठीक है, मैंने इसको सेट टाइम आउट में लगा दिया और उसको मैंने कह दिया कि तुमने 5 सेकंड के बाद चलना है, तो ये फ़ौरन नहीं चलेगा बल्कि 5 सेकंड के बाद चलेगा। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि भाई सेट टाइम आउट के पीछे कहानी क्या है। नैमल, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, कवल आ रही है, आवाज आ हाँ रही है, जी, बस आ थोड़ी रही है स्लो आवाज़, आ रही है, क्लियर है। तुम थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, एक मिनट। हम सेट टाइम आउट ये कैसे वर्क करता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। सेट टाइम आउट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे है कि इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाए, ठीक है, कोई भी नाम हो और उसके बाद पैरेंथेसिस हो, समझ जाएं कि वो एक फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन ले
तो फिर उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, सेट टाइम आउट का जो सिंटैक्स है इसका, जो जिस तरह से ये बना है, इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन बना होगा तो इसको पैरामीटर दिया गया होगा और उसकी जो टाइप होगी वो एक फंक्शन होगी, तभी ये हमसे यहाँ पर फंक्शन मांगता है। अब मैं यहाँ पर इसको फंक्शन देने से पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ आते हैं, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, उसका नाम रखते हैं डिले। और इसमें मैं दे देती हूँ एक पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, उसकी टाइप कर देती हूँ एनी। ठीक है, क्लियर है? मैंने यहाँ पर होगा और उसकी जो टाइप होगी वो एक फंक्शन होगी, तभी ये हमसे यहाँ पर फंक्शन मांगता है। अब मैं यहाँ पर इसको फंक्शन देने से पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ आते हैं, मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, उसका नाम रखते हैं डिले। और इसमें मैं दे देती हूँ एक पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, उसकी टाइप कर देती हूँ एनी। ठीक है, क्लियर है? मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया और उसको एक पैरामीटर दिया और उसकी टाइप मैंने रख दी एनी। इसका मतलब ये है जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी तो उसके अंदर मैं किसी भी टाइप का डेटा दे सकती हूँ। मैं इसके अंदर सिंपल एक कंसोल करा देती हूँ, console.log। कमल थोड़ी और तेज निकालो, आवाज़ स्लो हो रही है। आवाज़ हाँ ये अच्छी है, ये ठीक मेरा है। माइक का इशू है। क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं उसका नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये पहले तो ये वाला फंक्शन है, मेन फंक्शन डिले मैंने बनाया। ठीक है, उसके पैरामीटर में मैंने इसको पैरामीटर दिया, उसकी टाइप एनी रख दी। अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ऑब्वियसली इसको मुझे आर्ग्यूमेंट भी देने होंगे। अब इसकी जो डेटा टाइप है वो एनी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकती हूँ, यहाँ पर फंक्शन भी दे सकती हूँ। मैं चाहती तो इसी के अंदर ही मैं फंक्शन बना लेती, लेकिन मैंने यहाँ पर बाहर एक फंक्शन बना दिया है। तो क्या मैं ये फंक्शन इसको यहाँ पर पास नहीं कर सकती? बिकॉज यहाँ पर इसको फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी जो डेटा टाइप है वो एनी रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक फंक्शन पास कर, यहाँ पर एरर ख़त्म हो गया बिकॉज मैंने इसको एक फंक्शन पास कर दिया। इसको मैं किसी भी टाइप का डेटा दूंगी तो यहाँ पर इसकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। इसको किसी भी टाइप का बस डेटा चाहिए था। अब देखिए मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो इसकी जो वो डेटा टाइप उसे इन्फर कर रहा है वो एक फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ओवर करती हूँ, इसकी भी डेटा टाइप एक फंक्शन है। कमल आवाज़ बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, आवाज़ स्लो है? रजिया हाँ तो कह जी। रही मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। नहीं नहीं, तेज आ रही है, मुझे आपकी स्लो आवाज सही आ रही है। नैमल, आपकी हैंड फ्री का कोई इशू होगा। मेरा नहीं, एहसन कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं, उनका कोई इशू होगा फिर। बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज़? चले आप जी ठीक है, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको एनी डेटा टाइप दी थी, आउट यही तो काम करता है, तो मैं उसको यूज़ करके फिर इसको इस पर डिले लगा सकती हूँ। तो चलें हम लगाते हैं।
सेट टाइम आउट। अब इसके अंदर मुझे फंक्शन देना होगा, चाहे मैं बाहर बना लूँ या फिर इसी के अंदर एक एरो फंक्शन पास कर दूँ। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन दे रही हूँ, इससे हमारा कोड जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और अब मैं इसके अंदर ये कंसोल करूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस कंसोल को उठाया और इस सेट टाइम आउट के अंदर रख दिया। इसका जो एरो फंक्शन है उसकी बॉडी में मैंने उसको डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इस पे टाइम भी लगाना है कि कितनी देर के बाद चले, तो उसका हमने देखा था कि सेकंड पैरामीटर में वो टाइम लेता है। तो कोमा लगाया यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर अब मुझे इसे टाइम देना होगा 3 सेकंड। तो इस तरह से अब ये वाला कंसोल तो फ़ौरन चल जाएगा, बट ये वाला कंसोल जो है वो 3 सेकंड के बाद चलेगा, बिकॉज़ मैंने इस पे डिले लगा दिया कि ये 3 सेकंड के बाद चले, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और कंसोल करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो इसका जो बिहेवियर होता है ना, वो हमने क्या देखा था कि एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। हम वही चीज़ देख रहे हैं ना, ये चीज़ देख रहे हैं कि एसिंक्रोनस हम अपने कोड को किस तरह से बना सकते हैं। उसका एक तरीका हम सेट टाइम आउट देख रहे हैं, और सेट टाइम आउट हमने देखा कि जब हम चाहते हैं कि हमारा ये कोड इतने टाइम के बाद चले, हम अपनी मर्ज़ी से डिले करवाना चाहते हैं, तो उसको सेट टाइम आउट में रख देते हैं। उसका हमने सिंटैक्स देख लिया कि उसके जो हम पैरामीटर्स में वैल्यू पास करते हैं एक फंक्शन और टाइम, वो क्यों देते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, वो चीज़ हमने देख ली। अब हम उसको यूज़ करके देख रहे हैं कि मैंने पहले यहाँ पर एक कंसोल कराया, ठीक है, फिर दूसरा कंसोल किया, यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं हम, और उसको मैंने सेट टाइम आउट के अंदर लगा दिया। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो कंसोल है वो 3 सेकंड के बाद प्रिंट हो, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा कंसोल लगा दिया हेलो कोडर। अब क्या होगा, अगर ये सिंक्रोनस होता तो क्या होता, फिर ये चल जाता, यहाँ आकर वो रुक जाता, कोड नीचे वाला ना चलता। लेकिन सेट टाइम आउट एसिंक्रोनस बिहेवियर रखता है, तो ये क्या होगा, ये तो फ़ौरन चल जाएगा। अब इसमें 3 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या करेगा, ये इसको उठाएगा और एक क्यू में भेज देगा और उसे कहेगा कि जब तुम्हारे 3 सेकंड पूरे हों तो फिर प्रिंट हो जाना। अब इसके अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं है, हमने इस पे सेट टाइम आउट भी नहीं लगाया, तो ये भी फ़ौरन प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले ये चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है तो इसको कहीं और भेज देगा, फिर ये चलेगी, एंड देन जैसे इसके 3 सेकंड पूरे होंगे फिर ये एंड में चलेगी। पहले हेलो फिल्ज़ा आएगा, फिर हेलो कोडर आएगा और लास्ट में हेलो नेमल आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सब चैट में बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम फिर इसकी एक और कमल, ये एग्जांपल लास्ट वाला देखते हैं। इनको प्रिंट भी करवा के दिखा दो, चैट्स में कह रहे हैं प्रिंट करवा दो। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ किया हुआ है नीचे पे। ठीक है, अब जस्ट ये चलेगा हमारा। अब देखते हैं हम। देखें, हेलो फिज़ा चला, हेलो कोडर चला, अब 3 सेकंड के बाद हेलो नेमल चला। अगर ये सिंक्रोनस होता तो यहाँ पर ये रुक जाता, इसका वेट करता, और फिर ही जब ये चलता तो उसके बाद ये चलता। लेकिन हमने इसको एसिंक्रोनस बनाया है। कैसे बनाया है, सेट टाइम आउट लगा के, और उसमें हमने खुद से डिले लगाया है। तो पहले ये चलेगा, ठीक है, इसको थ्रेड बना के कहीं और भेज देगा, जैसे इसका टाइम पूरा होगा फिर चलेगा। तो 3 सेकंड तक वेट नहीं किया जाएगा कि ये चले तो फिर ये चले, बल्कि ये इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं है, इसमें टाइम भी नहीं लग रहा, तो ये चल जाएगा। फिर जब इसके 3 सेकंड पूरे होंगे तो ही ये हेलो नेमल प्रिंट होगा, ठीक है। मैं फिर से कर देती हूँ इसको। देखें, हेलो फिल्ज़ा, हेलो कोडर, 3 सेकंड पूरे हुए, हेलो नेमल। ठीक है नेमल, आगे बढ़े। कमल, क्वेश्चन आया है कि हेलो फिल्ज़ा
वाला बाहर रखने की वजह है या नहीं, या यानी ऐसा कुछ कह रहे हैं। वो सिर्फ ये आपको जस्ट करके मैं दिखा आप रही लोग है बिफोर एंड आफ्टर। सेट हम्म टाइम आउट के बिफोर क्या होता है और आफ्टर में क्या होता है कि कौन सी पहले चलेगी। तो ऑब्वियसली सिंक्रोनस चलेगी बिफोर वाली, फिर उसके बाद आफ्टर वाली चलेगी। सिंक्रोनस कोड खत्म होने के बाद जब दोबारा से कॉल स्टैक में आएगा सेट टाइम आउट का फंक्शन सॉल्व होके, तो फिर वो आपको वो दिखाएगा 3 सेकंड बाद। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रिंट किया है कि अगर हम ये तो सिंक्रोनस है ना, इसमें हमने सेट टाइम आउट भी नहीं लगाया और कहीं से ऐसा डेटा भी नहीं आ रहा जो टाइम ले, तो ये फ़ौरन चल जाएगा। लेकिन इसमें हमने सेट टाइम आउट लगाया कि अगर इसमें डिले है तो इसको साइड पे कर दे और नीचे वाला कोड हमारा इजीली चल जाए, इसकी वजह से हमारा बाकी कोड ना रुके। तो इसलिए मैंने जस्ट आपको ये दिखाने के लिए किया कि पहले ये प्रिंट हुआ, फिर हेलो कोडर कोडर और फिर 3 सेकंड के बाद हेलो नेमल। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कमल, मैंने तो इसकी एग्जांपल अगर हम इन लोगों को एज अ टास्क दे दें, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम शॉर्ट है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ना इस तरह से करनी है आप लोगों ने 3 कंसोल करने हैं। पहले में क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट, लर्न टाइप स्क्रिप्ट, फिर नेक्स्ट.जेएस बना और के फिर दे दूंगी लर्न मैं अभी पाइथन। पहले। ठीक है, पाइथन करना है और फिर इन पे सेट टाइम आउट लगाना है। पहले जो है 2 सेकंड के बाद जो है सॉरी 3 सेकंड के बाद लर्न नेक्स्ट.जेएस आए, फिर उसके 2 सेकंड के बाद पाइथन आए और फिर जो है ना उसको कॉल बैक हेल्प, या फिर कॉल बैक हेल्प समझ नहीं आएगा, अगर मैं करवा दूँ तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। नेमल क्या कहती है? चैलेंज करवाएं, प्रॉमिस नहीं होगा फिर आज हमारा। देख लेते हैं। तो मैं इनको वो कॉल बैक हेल्प भी थोड़ा मैंने बताना था तो इसलिए। लर्न टाइप स्क्रिप्ट, अच्छा एक काम करो कि आप ये करवाओ सेट टाइम आउट से। अभी सेट टाइम आउट से करवाओगे ना आप ये, तो कॉल बैक हेल हम इनको इसी का जो है वो कॉल बैक हेल बनाने के लिए फिर टास्क दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कॉल बैक हेल पढ़ा हुआ है। फिर हम प्रॉमिस के बेसिक से स्टार्ट करवा देंगे आज। नेमल अगर एक एग्जांपल करवा दूँ हाँ फिर हाँ, इनको ये दूसरी करवाएं, हम दे ये वाली देंगे। हाँ, कंप्लीट करवाएं। ठीक है। अच्छा कॉल तो बैक मैं हेल इसको टास्क प्रिंट दे देंगे। कराऊँगी। हाँ, ये तो एसिंक्रोनस कोड है ना हमारा, ये तो ईज़िली चल जाएगा, पहले टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस और पाइथन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले टाइप स्क्रिप्ट प्रिंट हो फ़ौरन और उसके 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट.जेएस आए और फिर पाइथन आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हमने देखा कि हम डिले चलाने के लिए क्या करते हैं, डिले अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो फिर हम सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं। तो इस पे हम करते हैं काम करके यहाँ पर। और इसको कर देते हैं कमल टर्मिनल बंद कर दो। ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं। मैंने क्या किया, सब पे सेट टाइम आउट लगा दिया कि जब लर्न टाइप स्क्रिप्ट आए तो उस पे मैंने टाइम नहीं लगाया, ये फ़ौरन चल जाएगा। ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कि 3 सेकंड के बाद लर्न नेक्स्ट.जेएस प्रिंट हो और फिर मैं चाहती हूँ कि जब ये प्रिंट हो जाए उसके 2 सेकंड के बाद लर्न पाइथन प्रिंट हो। अब हम देखते हैं क्या ये चलता है या नहीं। देखें क्या हुआ, पहले लर्न टाइप स्क्रिप्ट आ गया, लर्न पाइथन आ गया। अच्छा, ये वाला मैंने कंसोल
लर्न टाइप स्क्रिप्ट, फिर आना चाहिए नेक्स्ट जेस और फिर आना चाहिए पाइथन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पाइथन पहले आ गया और नेक्स्ट जेस बाद में आया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले नेक्स्ट जेस आए। यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज़ इसका क्या होता है कि सेट टाइम आउट, ये जो जितने भी सेट टाइम आउट है ना, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ये सेट टाइम आउट इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता, ये बस अपने टाइम से मतलब रखते हैं। जैसे ही इनका टाइम पूरा होगा ये चल जाएंगे। इसका टाइम पूरा हुआ, इस पर हमने कोई टाइम लगाया नहीं, ये फ़ौरन चल जाएगा। फिर इस पर हमने टाइम लगाया, इसके 3 सेकंड हमने लगाए, तो ये 3 सेकंड के बाद चलेगा। और लास्ट वाले पे हमने 2 सेकंड लगाए, तो ये इसको नहीं देखेगा, इसका इंतज़ार नहीं करेगा, बिकॉज़ ये इसके डिपेंडेंट है ही नहीं। तो जैसे इसके 2 सेकंड पूरे होंगे ये चल जाएगा, इसके 2 सेकंड है तो ये इससे पहले चल जाएगा। इसलिए हमारा काम जो है वो सीक्वेंस से नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ ही नहीं। ठीक है, हम तो सीक्वेंस से चलाना चाहते थे, पहले टाइप स्क्रिप्ट हो फिर नेक्स्ट जेस और पाइथन। लेकिन यहाँ पर टाइम जो है ना क्या हो गया, जिसका पहले पूरा हुआ वो पहले प्रिंट हो गया, पहले पाइथन आ गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉल बैक हेल्प। ठीक है, कॉल बैक हेल्प क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इन फंक्शंस को, इन सेट टाइम आउट को एक दूसरे के डिपेंडेंट कर देते हैं कि ये चले तो फिर ही दूसरा चले। जैसे यहाँ पर है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ये बस अपने टाइम से मतलब रखते हैं। लेकिन कॉल बैक हेल्प में हम क्या करते हैं, उनको डिपेंडेंट कर देते हैं कि ये चलेगा तो ही दूसरा चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या वजह होती है कि हम कॉल बैक हेल्प की तरफ जाते हैं जब इससे काम हो सकता था। तो इससे जो है ना हमारी मर्ज़ी से काम नहीं होता, ये जस्ट अपना टाइम देखता है, जैसे टाइम पूरा होता है वो चल जाता है। तो उस चीज़ को, टाइम आउट को एक दूसरे के डिपेंडेंट कर देते हैं कि ये चले तो फिर ही दूसरा चले। जैसे यहाँ पर है ना, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ये बस अपने टाइम से मतलब रखते हैं। लेकिन कॉल बैक हेल्प में हम क्या करते हैं, उनको डिपेंडेंट कर देते हैं कि ये चलेगा तो ही दूसरा चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या वजह होती है कि हम कॉल बैक हेल्प की तरफ जाते हैं जब इससे काम हो सकता था। तो इससे जो है ना हमारी मर्ज़ी से काम नहीं होता, ये जस्ट अपना टाइम देखता है, जैसे टाइम पूरा होता है वो चल जाता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कॉल बैक हेल्प की तरफ जाते हैं। कमल, तो वी मैं ओनली हैव 15 मिनट्स लेफ्ट। फिर क्या करें, ये इनको होमवर्क दे ये दें? हो जाएगा, कॉल बैक हेल्प कवर करवा दो, हाँ चलो ठीक है। कल फिर रखते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। 1 मिनट। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लिखूँगी मैं कॉल बैक। अब इसके पैरामीटर में मैं वैल्यू पास करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग देना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू आए। जैसे मैं पहले ये है ना, लर्न टाइप स्क्रिप्ट, लर्न नेक्स्ट जेस और लर्न पाइथन, अगर मैं ये सेट टाइम आउट के अंदर लिख दूँ, लाइक मैं इस तरह से करूँ, यहाँ पर देती हूँ 2 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंसोल लगा दूँ। टाइप स्क्रिप्ट ही आएगा। मैं इसको, तो यहाँ पर इसको टास्क में पैरामीटर पास कर देती हूँ, इसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग। और उसके बाद मैं क्या देना चाहती हूँ, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप हम फंक्शन की किस तरह से देते हैं, पैरेंथेसिस, एरो, और फिर उसकी जो है वो रिटर्न डेटा टाइप। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैंने जो ये 2 सेकंड दिए हैं ना, ये भी स्टैटिक मैंने दे दिए। अब जब भी मैं इसको चलाऊँगी ना, वो 2 सेकंड ही लेगा हर टास्क का टाइम। मैं नहीं चाहती कि सबका टाइम फिक्स हो, तो स्टैटिक नहीं रखना चाहती। इसको भी क्या मैं डायनेमिक नहीं बना सकती, ऑफ कोर्स बना सकती हूँ। वो कैसे, यहाँ पर मैं दे देती हूँ टी करके। ठीक है, और इसको दे देती हूँ नंबर, और फिर मैं यहाँ पे ये टी इसको साइन कर देती हूँ। जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी तो ये वाला जो टास्क है ना, यहाँ पर जो स्ट्रिंग पास कर रही थी, तो मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगी तो मैं उसको स्ट्रिंग पास करूँगी, वो यहाँ आएगी और फिर ही इसके अंदर जाएगी। तो मैं अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट टाइप का भी डेटा दे सकती हूँ, और टाइम भी मैंने डायनेमिक रखा है। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक रखती तो हमेशा वही टाइम होता हर टास्क के लिए, लेकिन मैं डिफरेंट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायनेमिक बनाया। अब मैं इस फंक्शन को इस सेट टाइम आउट के, जो टाइम आउट के अंदर हमने रखा है
ये जो है ना एक फंक्शन चले तो फिर ही दूसरा चले, अदरवाइज ना चले। तो इसलिए मैंने इसको सेट टाइम आउट के अंदर रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इस फंक्शन की तरफ। ठीक है, फंक्शन मैंने ये वाला कॉल किया। अब इसके जो पैरामीटर हैं उसकी वैल्यू इसको पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर टास्क दे देती हूँ, लर्न टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा फंक्शन, कि मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर फंक्शन नहीं, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं फंक्शन दे देती हूँ। यहाँ मैं बाहर भी फंक्शन बना सकती हूँ, चाहूँ तो यहीं पर बना लूँ, तो मैं यहीं बना लेती हूँ। ये कोड हमारा जो है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसको एक फंक्शन भी पास दे दिया। अब क्या रह गया मेरे पास, ये नंबर, मतलब मैंने इसको अब यहाँ पर नंबर भी असाइन करना है, और वो नंबर कहाँ जा रहा है हमारे पास, इसमें जा रहा है सेट टाइम आउट में, जहाँ हम टाइम देते हैं ना। ये अगर मैं यहाँ नंबर दूंगी ना, लाइक मैं यहाँ पर 3000 दे दूँ, ठीक है, तो ये उठ के जाएगा इसमें, और फिर मैंने वो टाइम इसको असाइन कर दिया, ये सेट टाइम आउट को। यहाँ पर पहले मैं स्टैटिक दे रही थी, जिसकी वजह से ये होता है कि सबका सेम टाइम रहता, मैंने इसको डायनेमिक बना दिया। तो अब जो है जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी तब ही मैं इसको टाइम बताऊँगी कि ये टास्क कितनी देर के बाद चले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं एक और फंक्शन कॉल करूँगी। हमने डिपेंडेंट बनाना है ना सारे फंक्शंस को। अब ये जो है कॉल बैक फंक्शन दिया मैंने इसको। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही मैं दोबारा इस कॉल बैक को कॉल करूँगी। ठीक है, अब ये दोबारा पैरामीटर मांगेगा, आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा, जो यहाँ पर है। पहले स्ट्रिंग देंगे हम। अब मैं बोलूँगी लर्न नेक्स्ट चेस। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर में जो इसकी वैल्यू है वो एक फंक्शन है, मैं कॉल बैक फंक्शन इसको दूंगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर थर्ड नंबर पे जो पैरामीटर है वो टाइम है, और वो मैं देना चाहती हूँ 2 सेकेंड। और फिर इस फंक्शन की बॉडी में मैं दोबारा इसी फंक्शन को, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करती हूँ, पैरेंथेसिस। अब इसको आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, और थर्ड वाला जो मेरा टास्क था वो था लर्न पाइथन। ठीक है, अब दूसरे पैरामीटर में मैंने इसको दोबारा फंक्शन देना है, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन है सेकंड पैरामीटर में इस फंक्शन को। ठीक है, यही फंक्शन कॉल कर रही हूँ ना मैं, तो यही पैरामीटर्स मुझे इसको देने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर मैं एरो फंक्शन दे रही हूँ, चाहें तो आप अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हैं सबके लिए। ठीक है, लेकिन सबके लिए फिर कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं अलग अलग यहाँ पर फंक्शन बनाऊँ, यहाँ पर एरो फंक्शन ना देकर बाहर एक फंक्शन बनाऊँ फिर इसको असाइन करूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे कोड हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और थर्ड पैरामीटर हमारा है नंबर, तो नंबर में देना चाहती हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसकी बॉडी में मैं क्या कंसोल कराऊँ, कंसोल कंप्लीटेड। ठीक है, यही काम मैंने ये अलग अलग सेट टाइम आउट बना के किया था, लेकिन इससे ये हो रहा था कि हमारा सीक्वेंस नहीं बन रहा था, ये आगे पीछे चल रहे थे। अब इसके लिए हमारे पास कॉल बैक हेल होता है, जिसमें ये करते हैं कि हम जो फंक्शन है ना, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर देते हैं, और उनको डिपेंडेंट कर देते हैं एक दूसरे के, कि एक चलेगा तो ही दूसरा चलेगा, उसके बाद ही दूसरे का टाइम जो है ना काउंट होना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि एक का टाइम पूरा हुआ तो वो चल जाएगा। आई होप कि चल जाए, कोई मिस्टेक नहीं की होगी मैंने। नैमल सही किया है ना कोड? नैमल हाँ जी, सही है। ठीक है, मैं चलाऊँ इसको। लर्न टाइप स्क्रिप्ट नेक्स्ट जेस, और ये ऊपर वाला चल गया फिर। नहीं, वो भी चल गया ना साथ साथ आगे, टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट हाँ, नीचे लेकिन ये नजर। चल गया ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा था।
ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए पहले, फिर आना चाहिए नेक्स्ट.js और फिर आना चाहिए पाइथन और फिर टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब हमने जो काम यहाँ पर किया था जो कि सीक्वेंस से नहीं हो रहा था, सेट टाइम आउट लगा के डिले तो हम लगा रहे थे लेकिन वो काम सीक्वेंस से नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास उसका सोल्यूशन था कॉल बैक हेल्प, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करें, उसको उसके डिपेंड कर दें कि जब तक वो ना चले दूसरे का टाइम काउंट शुरू ही ना हो। तो वो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सिंपल, ठीक है, कॉल बैक हेल्प, और उसको मैंने 3 पैरामीटर असाइन किए। पहली स्ट्रिंग जो हमारा टास्क रहेगा ये वाला, ठीक है, जो मैं टास्क करवाना चाहती हूँ। दूसरा कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर मैं दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करूँगी, ठीक है, ये रहा वो कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर मैंने अगेन इसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और फिर तीसरा जो मेरा पैरामीटर था वो था एक नंबर, मैंने इसको यहाँ पर असाइन कर दिया सेट टाइम आउट को। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको स्टैटिक वैल्यू भी दे दूँ, लेकिन फिर ये होगा कि सबका सेम टाइम हो जाएगा, तो इसको भी हमने डायनेमिक रखना होगा। और डायनेमिक रखने का तरीका ये है कि हम उसके पैरामीटर में ही वो एज अ पैरामीटर पास कर दें उसको, फंक्शन को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पहले वाले फंक्शन को क्या टाइम दिया, 3 सेकेंड, फिर 2 और फिर 1। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो अपडेट होती रहेगी, डायनेमिक रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी। इसी तरह से ये टास्क भी मैं चाहती तो यहाँ पर पैरामीटर ना दे के यहीं पर असाइन करती, लेकिन फिर वो सब में यही टास्क प्रिंट होता, वो स्टैटिक वैल्यू रहती, डायनेमिक ना रहती। ठीक है, ये करने का, यहाँ पर पैरामीटर देने का मतलब आप वजह आपको समझ आ गई क्या पर्पस है। और ये कॉल बैक फंक्शन हमने इसलिए दिया कि इस कॉल बैक के फंक्शन को हम दोबारा इसी को कॉल करें, ठीक है, डिपेंडेंट बनाएं कि एक कॉल बैक फंक्शन हो और उसके अंदर दोबारा ये फंक्शन कॉल किया जाए, फिर उसी के अंदर दोबारा ये किया जाए, जितने हमारे टास्क हों हम उतनी मरतबा उसको दोबारा दोबारा कॉल करें। पहले मैंने किया, ठीक है, फिर इसके कॉल बैक फंक्शन में इसी को कॉल किया, फिर इसके कॉल बैक फंक्शन में सेकंड वाले को जो कॉल बैक फंक्शन है उसकी बॉडी में भी मैंने इसी को कॉल किया। तो इस तरह से जो है ना ये एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि पहले पाइथन का टाइम पूरा हो रहा है तो वो चल जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट का हो रहा है तो वो चल जाएगा, बल्कि पहले टाइप स्क्रिप्ट चलेगा फिर ही इसका टाइम काउंट होना शुरू होगा, और जब ये चल जाएगा फिर पाइथन का होगा, एंड देन ये टास्क कंप्लीटेड हमारा प्रिंट होगा। तो ये होता है कॉल बैक हेल्प। और हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने कोड को सीक्वेंस से चला सकें। क्लियर? अब टाइम तो है नहीं कि हम प्रॉमिस की नहीं, तरफ सेकंड लिंक क्रिएट नहीं कर रहे अभी हम। ये कमल ये कोड दिखाना, प्रॉमिस मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूँ कॉल बैक हेल्प। कॉल बैक हेल्प, ठीक है, हुँ, ये रहा। अच्छा ये भी दिखा देती हूँ ना 3 कि मिनट इसको है। जो रीज़न है हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बता दें आप। अच्छा देखिए, कॉल बैक हेल्प हम क्यों यूज़ कर रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेट टाइम आउट से कुछ डिले के बाद काम चलता है ना, जो भी हमने काम करवाना हो वो कुछ डिले के बाद चलता है। तो उसमें हमारे पास ये जो है वो पावर नहीं होती कि हमने उस काम को कैसे सीक्वेंशियल रखना है। जो भी काम पहले ख़त्म हो गया, जिसका काम कम डिले लगा हुआ था वो काम पहले पूरा होके कॉल स्टैक में आके वो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे ये हमारे पास नुकसान था कि हम जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे कि हमने सीक्वेंशियल कैसे चलाना है कोड को, कि पहले हमें ये वाली लाइन चलानी है या पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो हमारे पास ये चीज़ पावर नहीं थी। इस पावर को लाने के लिए हम कॉल बैक हेल्प की तरफ गए, कि कॉल बैक हेल्प से हम क्या करते थे कि हमने जो पहले काम करवाना है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमने करवाना होता था वो हम कॉल बैक हेल्प से किया करते थे। लाइक अगर हमने कोई लर्न नेक्स्ट.जेएस पहले करवानी थी और लर्न टाइपस्क्रिप्ट बाद में प्रिंट करवाना था, तो हम कॉल बैक हेल्प से ये वाला काम सारा कर सकते थे। अब हमने किया क्या है करने के लिए, ये एक सबसे पहले फंक्शन बनाया है। फंक्शन के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए, फंक्शन के अंदर तो वैसे मैं आपको सेट टाइम आउट के समझाती हूँ ना, कि सेट टाइम आउट के अंदर क्या चाहिए होता है हमें। अच्छा, हमें टास्क क्या होना है, टास्क करवाना है एक डिले के साथ। अब अगर हम थोड़ी सी स्टोरी समझें कि हमें एक डिले भी चाहिए, उसके अलावा हमें एक काम चाहिए, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। यही दो काम होते हैं हमारे, कि हमने कोई टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई काम परफॉर्म करवाना होता है। तो हमने इसीलिए दो पैरामीटर्स रख लिए, एक टास्क जो कि हमने काम करवाना होगा, और एक नंबर, टाइम डिले या टी के साथ हमने एक नंबर रख लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है
कि हमने उसके बाद एक और भी तो काम करवाना है। जब एक और काम करवाना है तो हमने इसीलिए उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भी दिया कि जब हम उसको बता दें कि आपने ये टास्क चला दिया, इतने डिले के बाद चला दिया, अब आपके पास एक और टास्क है कि आपने वो भी करना है। जब हमने ये तीनों चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा कि हमने अंदर बॉडी के अंदर एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया है, उसके अंदर हमने एक कंसोल करवाया है। कंसोल के अंदर वो चीज़ जाएगी जो हमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल करवानी होगी। पहला टास्क हमने करवाना होगा तो वो आप ये समझ लें कि जैसे हम इंटरफेस बनाते थे उसकी तरह एक ये ब्लूप्रिंट बना के रख लिया हमने सेट टाइम आउट का, कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे इसका ये स्ट्रक्चर उठाएंगे और बाकी काम करते रहेंगे। तो सेट टाइम आउट के अंदर सबसे पहले क्या चलेगा, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो चलेगी। वो कब चलेगी, जब हमारा डिले पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका बिहेवियर जो क्या नाम है, इसका फ्लो चेक करें कि जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा आपकी वो स्टेटमेंट चल जाएगी। जब वो चल जाएगी उसके बाद क्या होगा कि कॉल बैक हेल के अंदर दूसरा टास्क हम रखेंगे, टाइम क्लोज होने वाला है तो उस कॉल बैक के अंदर दोबारा से वही टास्क जाएगा, टाइम डिले के बाद वो टास्क कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा और टाइम इस तरह से हमारा खत्म हो गया है।